नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की वीडियो इस विषय पे है कि धरातल पे क्या ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग जो फेल हो जाते हैं उसके पीछे क्या है। देखो, अगर दुनिया के सबसे अमीर आदमी और जो स्टॉक मार्केट से अमीर बना है वॉरेन बफेट, उसके पोर्टफोलियो पर नज़र डालोगे तो उसने एवरेजन 18 से 19-20% के आसपास का रिटर्न निकाला है। वहीं अगर चार्ली मंगल के पोर्टफोलियो पर नज़र डालोगे, जिन दो आदमियों ने, चार्ली मंगल और वॉरेन बफेट ने, पूरी बर्कशायर हैथवे जैसी बड़ी कंपनी बना दी। और आज ये दो ही लोग ऐसे हैं जो आज भी स्टॉक मार्केट की, जब आपको विश्व में कोई ना कोई मिसाल देनी होती है तो इन दो लोगों का नाम ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों का अगर आप एवरेज रिटर्न निकालोगे साल भर का, तो वो मतलब एवरेज में तो 18 से 20% के आसपास निकलेगा। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो फेल हो जाते हैं, उसके पीछे वजह ये है। मैं इतनी लेमन लैंग्वेज में आज चर्चा करने वाला हूँ कि शायद जो बच्चा है वो भी इस बात को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। जब भी कोई स्टॉक मार्केट में आता है ना, उसकी जो पहला और बिल्कुल प्रथम गोल रहता है, उसको आज अगर उसने पैसा लगाया तो गुरुवार तक अमीर बनना है। देखो, इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग चीज़ है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई अपने फाइनेंशियली एडवाइज़र के साथ में जाओ। उसके पीछे वजह क्या है वो मैं क्यों बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ कि भाई मैं अपने से दिमाग नहीं लगाऊंगा। जो दिमाग लगाना है वो मैंने आदमी रख रखा है। जैसे एक आपने बहुत सी मतलब चुटकुले भी आते हैं कि एक कोर्ट में एक बड़े आदमी को बुलाया, उससे कुछ पूछा गया, बोले तुम इंग्लिश नहीं जानते, बोले मेरे को जानने की आवश्यकता क्या है, मैंने आदमी रख रखे हैं। ऐसे ही जो ज़्यादातर फाइनेंशियली एडवाइज़र नहीं रखते, उनके पीछे वजह ये होती है कि वो इससे ज़्यादा की चाह रखते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने आए हो, ना कि पैसा बनाने आए हो। उसके पीछे वजह है हमारा जो सोशल सिस्टम है। वो आज हम लोग अपने आप को सिंप्लीमाइज नहीं करते। मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, वो देखो, अगर कोई वेल्दी व्यक्ति होगा ना, तो सपोज करो जैसा वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट आज भी उसी मकान में रहते हैं जो उन्होंने 1990 से पहले ख़रीदा था। अब वो समझ लो कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा रखते हैं शेयर मार्केट के माध्यम से। तो वो चाहे तो जौन सा मकान खरीद लें, लेकिन आज भी उसी मकान में रहते हैं। और तो और उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और जो मिडिल क्लास शेयर मार्केट में आती है, वो ये सोच के आती है कि भाई हमें ना, अगर उसकी 10-20 हज़ार तनख्वाह है तो 50,000 वाले शौक रखता है, 50,000 वाली लाइफ स्टाइल जीता है। और उसको, क्योंकि देखो, जब तक वो पैसा दिखाएगा नहीं, अल्टीमेटली आपके पास में कितना भी पैसा है, स्टॉक मार्केट में है या चाहे बॉन्ड मार्केट में है, चाहे गोल्ड कि आपने सुरन गोल्ड बॉन्ड खरीद रखे हैं, SGB खरीद रखा है, वो जब तक आपका धरातल पे नहीं आएगा, जब तक आपके 4 लोगों को नहीं दिखेगा, जब तक आपको एक कंफर्टेबल फील नहीं होगा। क्योंकि जब आप कार लाओगे, आप बड़े बड़े एप्पल के फ़ोन चलाओगे, आपके घर का, आपका जो किचन होगा वो अपने पड़ोसी से बेहतर होगा, तो तभी तो आपका जो पड़ोसी है वो आपसे जलन कर पाएगा। भाई जैसे आप बिल्कुल सिंपल रह रहे हो, आपकी 20,000 तनख्वाह है, आपका जो मतलब तनख्वाह या सैलरी इंटरसेंस जो भी आप कमाते हो, और आपके जो खर्चे हैं ना वो हैं 5,000 के। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लेमन ब्रदर्स जैसा क्राइसिस आ जाए, चाहे कोविड-19 जैसा क्राइसिस आ जाए। देखो, जिन लोगों ने पैसा कमाया वो उन्हीं लोगों ने पैसा कमाया जिन लोगों ने, जब सब लोग पैनिक करके बेच रहे थे। वॉरेन बफेट का एक कोड भी है, एवरीबडी रिच द सेम टाइम। सभी लोग एक समय पे अमीर नहीं बन सकते। उसके लिए जब सब लोग ग्रेडी हो रहे हों, जब मतलब सब लोगों के बीच में ये हो कि नहीं अब तो कुछ करना है, तो तब आप देखो, जब सब बेचे तो आप खरीदो, और जब सब खरीदें तो आप बेचो। क्यों? यही नियम लागू होता है। क्योंकि जिस समय पर सब बेच रहे होते हैं, उस समय पर अच्छी अच्छी कंपनियों के जो स्टॉक हैं, फंडामेंटली मजबूत कंपनियां हैं, वो आपको 30 से 40% डिस्काउंट पर मिलती हैं। भाई कोई कंपनी में शेयर खरीदना मतलब क्या है? किसी कंपनी का हिस्सा खरीदना, और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर उस एक्चुअल वैल्यू से आपको नीचे वो शेयर मिल रहा है तो उससे बढ़िया बात क्या है? वो कब मिलेगा? जब सब बेच रहे होंगे तब आप खरीदोगे। क्योंकि जो भी कोई कंपनी है, अगर आप अपने किसी वित्तीय सलाहकार के साथ में खरीद रहे हो, देखो, किसी स्टॉक को खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ। जैसे आप किसी भी उसमें देख लो, JSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी का जो शेयर का प्राइस है ना, वो है तुम्हारा 176 के आसपास। और जो इसकी बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ना, वो है 310 रुपये के आसपास। मतलब इसे बोलते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक। खरीदना नहीं है स्टॉक, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ अंडर वैल्यू स्टॉक। तो जब सब बेच रहे हो तब जो खरीदेगा वही मोटा प्रॉफिट बनाएगा। तो कहने का मतलब क्या है
कि वॉरेन बफेट हो चाहे कोई भी हो स्टॉक मार्केट में, एक तो अपने को किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना कि यार मैं यहाँ हूँ वो वहाँ है। अल्टीमेटली आपका जो वेल्थ शेयर से या किसी भी धंधे से पैसे कमाने के पीछे जो पर्पज़ है ना, वो ये है कि आपका निरंतर आपके समय पे हो। भाई आप क्या चाहते हो, आप समय के ऊपर नियंत्रण रखना चाहते हो। भाई जब तुम्हारी मर्जी है आप जहाँ मर्जी है जहाँ जा सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी है आज नहीं करना कुछ तो नहीं करना। आज आपका मन है कि यार अपन केदारनाथ चल रहे तो चलो केदारनाथ चल रहे, आज आपका मन है आप गोवा चल रहे तो चलो चल रहे। उस कंडीशन में आपके पास में उतनी वेल्थ होनी चाहिए जो आपको किसी से ना परमिशन की ज़रूरत हो ना आपके मन में चिंता हो। सपोज करो किसी व्यक्ति की 1 महीने की इनकम है 1 लाख रुपया और उसके 1 महीने के जो खर्चे हैं वो है 10,000 रुपया। तो अब 2 महीने अगर उसका काम नहीं भी चला तो क्या वो चिंता करेगा? बिल्कुल नहीं करनी उसे। 1 लाख महीने का आने थे उसके, 10,000 का खर्चा है, कोई बात नहीं। अब इसको उल्टा सोचो, वो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए उनने 1,75,000 का तो आईफोन ले लिया, अपने बढ़िया मकान में एकदम रेनोवेशन बढ़िया करा ली, अपने बजट से 10 गुना ज़्यादा जाकर उसने बढ़िया एकदम जो भी नई कार लॉन्च हुई है वो कार खरीद ली, है ना। अब उसका 1 लाख रुपये का तो खर्चा है, मतलब 1 लाख तो उसकी इनकम है और उसका जो खर्चा है ना, कार की ईएमआई प्लस फ़ोन की ईएमआई प्लस घर में जो और रेनोवेशन कराया उस पर लेके पर्सनल लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, उसकी जो पूरी ईएमआई है वो मिलाकर उसकी 1.5 लाख हो रही है। अब 1.5 लाख होने के बाद 50,000 वो अपने क्रेडिट कार्ड से इधर उधर घुमा रहा है। अल्टीमेटली अगर उसका 2 महीने किसी कारणवश काम बंद हो गया, किसी कारण से उसका एक्सीडेंट हो गया, घर पे बैठ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कहीं कुछ हो गया, क्योंकि देखो शेयर में या कुछ भी खरीदना बेचना तो अलग बात है, बाकी आप अपने बिजनेस का सिंपल फंडा समझो। क्या है वो ये है कि आपके जो खर्चे हैं ना वो आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपके खर्चे उसका 1/3 रहना चाहिए। अगर 20,000 कमाते हो तो 5,000 खर्चा हो, ताकि इन केस बार बार लोग आजकल जो फाइनेंशियली इन्फ्लुएंसर होगी जो बाढ़ सी आ गई है यूट्यूब पे, हर आदमी फाइनेंस को लेकर के ज्ञान पेल रहा है। तुम्हें जल्दी रिटायर होना। मेरे भाई अगर साल भर में आप किसी भी अगर आप अपना कैपिटल लेके आए उसे 72 से गुना कर दो, आप उतने दिन में मतलब अपने पैसे को डबल कर पाओगे। पहला सिंपल फंडा जो समझ लो। अपने आप को कंपेयर नहीं करना। स्कैम 1992 मूवी में जब हर्षद मेहता एक तरह से स्टॉक मार्केट का किंग बन गया था, तब उसने एक गलती करी, वो गलती हमें नहीं करनी। क्या है? अपने आप को कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? बॉन्ड मार्केट से, कि यार स्टॉक मार्केट तो कुछ भी नहीं है, बॉन्ड मार्केट में तो मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी पड़े हैं। तो कंपेयर नहीं करना। एक गलती नहीं करनी कि दूसरे की गलती से सीखना, अपने से गलती नहीं करनी। मतलब कि यार लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में नुकसान होता है, मैं तो करके देखूंगा, नहीं करना। भाई जैसे मेरे से कोई पर्सनली बोलता तुम भैया बोलते पढ़ रहे। जनरली जो लोग फेल हुए हैं ना, उन फेल होने वाले लोगों की जीवनी को पढ़ो आप जितना हो सकता है। ये नहीं है कि आप हमेशा सक्सेस की स्टोरी पढ़ो। मेरे भाई सक्सेस की स्टोरी से ज़्यादा आपको ज्ञान मिलेगा जो फेल हुए व्यक्ति हैं ना, वो फेल किस वजह से हुए, या जिन लोगों ने अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया उसके पीछे क्या वजह रही। ऐसा समझ लो आप। एक विजय केडिया जी का एक शेर है, मेरे याद आ गया कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए और माली साचे सौड़ा ऋतु आए फल होए। जो पेड़ है ना, और जब आप किसी भी फल का पेड़ लगाते हो तो वो ऐसा नहीं है कि आज आपने पेड़ लगाया और कल उसमें से आपको फल आ जाएगा। उसके लिए समय लगता है, उसमें आपको खाद बीज पानी सब देना होता है। तो उसको बोलते हैं कि उसको सींचना, समय आने पे वो फल देगा। ऐसे ही आप अपना पोर्टफोलियो में ज़्यादा उधम मचाने से अच्छा है कि जो व्यक्ति तुमने रख रखा है, वित्तीय सलाहकार है, उससे पूछ लो, जो बताएगा कर दो। दूसरी बात, ऐसा समझ लो एक पेड़ है आपके पास में, वो पेड़ एवरेज आपको 8 से 10% पत्ते हर साल देता है ना। 8 से 10% पत्ते हर साल देता है। आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि जो पत्ते उसने दिए हैं ना, उन पत्तों को सजे कर रखो ताकि उन पत्तों से तुम्हें काम आए। दूसरा ऑप्शन आपके ये है, साले को पेड़ को काट दो। अगर आपने पेड़ काट दिया तो आपको थोड़ी सी देर के लिए तो मतलब कम ऐसा लगेगा कि आप रिच हो गए, लेकिन आपने लाइफ टाइम के लिए मामला ख़त्म कर लिया। उसके लिए आपको क्या करना है, वो जो पत्ते हैं ना, उन पत्तों का खाद बनाकर उसी पेड़ में डालो, पानी डालो, जिससे वो और पत्ते दे। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड का री इन्वेस्ट। मान लो तुम्हारे पास डिविडेंड आया 1 लाख रुपया, ठीक है, और आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है, कोई भी लग सकती है जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र बोले, तो आपको इन्वेस्ट करना डिविडेंड को उसी में।
तो उससे क्या होगा कि आपका और बढ़ेगा, वो और ज़्यादा देगा। आदमी गलती कहाँ करता है, गलती कर लेता है कि उसे जल्दी की जो चाह है, भाई मुझे तो कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। भाई जो वॉरेन बफेट हैं या चार्ली मंगल हैं, ये एकदम अमीर नहीं बने। इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो इन्होंने एक प्रोसीजर को फॉलो करा है। और एक चीज़ है, अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हो और उस कंपनी को समझाने के लिए, कोई किसी ने बोला इस कंपनी में निवेश कर रखा, कंपनी काम क्या करती है, और उसे समझाने के लिए आपको 10 मिनट लग रहे हैं ना, तो फिर आप उस कंपनी को बिल्कुल भी निवेश मत करो। अगर आप किसी कंपनी का बिजनेस किसी बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप उस कंपनी में निवेश मत करो। सिंपल फंडा है कि भाई कंपनी में किस में निवेश करना है, जिसका धंधा समझ में आए। अल्टीमेटली शेयर क्या है, शेयर उस कंपनी का हिस्सा है। जिस कंपनी, मान लो मैं हूँ, मेरे को कोई मतलब फुटवेयर से रिलेटेड एक चप्पल की फैक्ट्री डालनी थी, पर लेकिन मैं उतना अवेयर नहीं कर पाता कि भाई मैं कहाँ रॉ मटेरियल ढूंढता फिरूँगा, कितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट होगी, कितना उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, कितना जो वर्करों का खर्चा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसी बिज़नेस को जिसको मैं करना चाहता था, उस कंपनी का शेयर खरीद लेता हूँ, मतलब उसका हिस्सा खरीद लेता हूँ कुछ। ऐसी इतिहास में बहुत कंपनी रही हैं जिनके हिस्से के कारण ही प्रमोटरों को उनका अधिकार मिल गया। मतलब ये है कि सपोज करो कोई कंपनी है 500 करोड़ की, आपने 50 करोड़ रुपए लगाए, आपके पास 10% की हिस्सेदारी आ गई, आपके पास फिर पैसा आ गया, आपने 50 करोड़ फिर लगा दिए। ऐसे करके अगर आपने 250 करोड़ लगा दिया या 251 करोड़ लगा दिए, तो आप कंपनी के रियल मालिक हो गए। जिसके पास 51% की हिस्सेदारी है, उसके पास कंपनी के हर डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट का पूर्ण अधिकार है। हालांकि जब अगर हम एक भी शेयर खरीद लेते तो आपको एक बात जान का आश्चर्य होगा, आपका इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। जब से ईमेल आईडी वगैरह बनी है तो ईमेल पे अब मैसेज आ जाता है कि कौन कॉल है, या तो मतलब हमारा जो DRHP वगैरह है या जो भी है। अन्यथा ऐसी अगर आप चाहो ना, आपने कंपनी का शेयर खरीद रखा और आपको कंपनी की जो PPT है, जो प्रेजेंटेशन है, वो आपको अपने घर पर बुलानी है, तो कंपनी को भेजना होगा, आपके घर ही भेजेगी पूरे कागज़, ये हमारी इस साल की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। अब तो आजकल डाउनलोड कर देते हैं कि आप मतलब वहाँ से जाकर अपलोड कर सकते हो, अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जब ये ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, उस समय पे अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है तो आप उस कंपनी की जो PPT है वो घर बुलाते थे कि भाई आप मुझे अपने पूरी साल का जो लेखा जोखा है वो मुझे दो, कि कहाँ कहाँ आपकी कंपनी के अंदर हेडविन है, कहाँ टेलविन है, कहाँ आपके जो मतलब जो प्राइस पावर बढ़ी है उससे आपको कितना नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगने से बढ़ने से क्या हुआ, आपको असर पड़ा है। चलो इम्पोर्ट से याद आया, देखो कल बाज़ार के अंदर उठापटक रहेगी। उठापटक क्यों रहेगी? क्योंकि जब बैंक ऑफ जापान के फैसला आया तो उस समय बाज़ार बंद हो गया था, और बैंक ऑफ जापान का फैसला आया तो मैं उसके बाद अब रेट हाई हो गया तो अमेरिका के बाज़ार तो हमसे बाद में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब हमारी रात होगी तो उनका दिन होगा, पहले हमारे बाज़ार रिएक्ट करेंगे। कल काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाला है। कल हमारा जो बाज़ार है ना वो 26,000 के ऊपर भी जाके फिसल भी सकता है, डिपेंड करता है कि वोल्टिलिटी इंडेक्स कितना बना हुआ है। इन्वेस्टिंग सबसे बोरिंग काम है, सबसे बोरिंग काम है। अगर इस दुनिया में सबसे बोरिंग कोई काम है तो वो है इन्वेस्टिंग। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए और आपने 1 करोड़ रुपए, मैं बोल रहा हूँ कि एक साल में 1 करोड़ 12 लाख कर लिए, तो भाई फिर उसे उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादा की चाह में बहुत बर्बाद हुए, कम की चाह में कोई बर्बाद नहीं हुआ। भाई तुमने जिस व्यक्ति को भी रख रखा है उसे उसका दिमाग लगाने दो, वो अपने आप देखेगा जैसे भी करना, जो भी तुम्हारा वित्तीय सलाहकार हो, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो। क्योंकि तुम अपने चतुर्भुज बनते हो इसलिए ख़राब हो जाते हो। जैसे मान लीजिए कपड़े हैं, मैं कपड़े सिलना नहीं जानता, लेकिन मैंने को कपड़ा सिलना मतलब मैं खुद ही लाऊं, खुद ही काटूं और फिर खुद ही सिलूं, तो नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। जब मेरे पास आता ही नहीं वो काम, माने कोई काम आप पे नहीं आता तो आप बोले यार नहीं मुझे तो वो करना ही है बस, मेरे भाई नहीं करना। देखो क्या है कि फिर मैं वही बात बोलूँगा कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली साचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। समय आने पे पैसा बनेगा, लंबे समय पे टिके रहो। आपका जो फोकस है ना, वो फोकस ये रहना चाहिए कि आप क्रीज पे बने रहो। आपका फोकस ये नहीं रहना चाहिए कि मैं 2020 T20 नहीं T10 मैच खेलने आते हैं। भाई ये जो अभी FNO के नए वाले आ रहे हैं ना प्लेयर, जो वर्ष 2020 में नए नए यूट्यूब का ज्ञान देख के जो नए एकदम ट्रेडर बने हैं, ये तो T20 भी नहीं, T10 भी नहीं, T5 भी नहीं, T1 खेलने आए। इन्हें 6 बल्लों में 6 छक्के चाहिए,
और सामने मतलब बेहतरीन से बेहतरीन बॉलर खड़ा है, तब भी नहीं छई मारने। बॉलर से मतलब है कि बड़ी बड़ी मार्केट है भैया, जो कि मोनोप्लेट करती हैं। जैन स्ट्रीट जैसी कंपनी है, एक ही बार में 50 लाख करोड़ रुपए डाले, 50,000 करोड़ रुपए डालती है, और तुम लाए हो 5,000 रुपये। भाई 50,000 करोड़ रुपये उसने HDFC बैंक में एक ही शेयर उठा लिया 50,000 करोड़ का, और तुम कह रहे मन ने पुट खरीद रखी 5,000 की। बस मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। और उसमें नुकसान कितने का हो गया? जहाँ तुमने पुट खरीदी थी वहीं से उन्होंने पोजीशन बनाई थी 50,000 करोड़ की, तुमने पुट खरीदी थी, और वो वहाँ से इंडेक्स 1,000 पॉइंट ऊपर भाग गया। तुम्हारी पुट की वैल्यू तो ख़त्म छोड़ो, और आपको लॉस आ रहा भाई साहब 2 लाख का, और जहाँ आपने 2 लाख का लॉस काट दिया वहीं से उन्होंने वो 50,000 की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। तो जितने रुपए में आपने पुट खरीदी थी ना, अब वो उससे हो गई 150 गुना ज़्यादा। अब आप बैठ के कलेश कर रहे यार, मैं ही गलत नहीं है यार, तो मिस्टेक हो गई यार, गलत जगह बेच दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो फोकस है ना, वो रहना चाहिए मानसिक टेंशन फ्री को। अपने आप को आप जैसे भी हो बिल्कुल मस्त रहो। आपका अल्टीमेटली गोल क्या है जीवन से? भाई अपनी लाइफ से आपकी इच्छा क्या है? वो क्या है कि आप तनाव मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो। आप जहाँ भी, जब भी, जहाँ जाओ, जैसे जाओ, जा सकते हो। कोई भी आपके ऊपर बाध्यताएं ना हो, क्योंकि आपके पास जब 1 करोड़ आएगा तो आपको 2 करोड़ की चाह है, 2 करोड़ आएगा तो 10 करोड़ की चाह है, 10 करोड़ आएगा तो 100 करोड़ की चाह है। भाई सबसे पहला, जो एक बार समय निकल गया वो समय वापस नहीं आएगा। तो क्या करना है? जितना ज़्यादा हो अपने भाइयों के बीच में उठो बैठो, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, जिससे, क्योंकि ये जो यादें हैं ना ये निकल जाती हैं, और ये तब याद आती हैं जब समय निकल जाता है। जब आपकी एज हो गई होगी 60 साल, तब आप बोलोगे यार मैं अपने भाई के बुला लूँ चाहे, अब उसके भी बालक के बालक हो रहे, अब वो तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही ऐसे बीज बो दिए। तो जब जवानी में हो, अपने भाइयों में एकता बना कर रखो, क्योंकि एकता में बल होता है। मैं एक 5वीं क्लास के आसपास की बात है, मेरे को याद है कि वो तोते वाली एक कबूतरों वाली, कि जब जाल उड़ी जाता था, मतलब सभी कबूतर एक साथ जाल को दम लगाते थे तो पूरे जाल को लेकर उड़ जाते थे। उसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है, या उससे हमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि जब अपने साथ होते हैं ना, दोस्त, फ्रेंड या आपके परिवार वाले जो भी, तो आप बड़े से बड़े तूफान से भी अकेले लड़ लेते हो, क्योंकि वहाँ आप अकेले काम नहीं कर रहे होते हो, वहाँ एक ग्रुप काम कर रहा होता है। मतलब अगर आज सपोज करो आपको भगवान ने आपका गुड लक अच्छा दे दिया है, कुछ आपने 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50,00,000 कमा लिए, और आप अपने भाई को मैं तेरे से बात करूँ तो मेरे लेवल का ही नहीं। अरे भाई अल्टीमेटली सबके परिवार हैं, सबके भी बच्चे हैं, किसी को टाइम नहीं है। तो टाइम के लिए झुकना पड़ता है, और झुकने के लिए कोई तैयार है नहीं। देखो क्या है कि जब आदमी पैदा होता है धरती पे तो मुट्ठी बांध के पैदा होता है, और जब जाता है तो खोल के जाता है। क्या सीख है? सीख ये, साथ कुछ नहीं जाना। आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, वही आपके साथ जाएगा। मैं ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको वैसे ही ज्ञान पेल रहा हूँ। भाई सभी ज्ञानी हैं, हर व्यक्ति का ऐसा मानना है कि इस दुनिया में 1.5 अकल है, एक तो अकेली में उसमें है, और आधी में पूरी दुनिया है। ये हर व्यक्ति मानता है, चाहे आप किसी को ज्ञान दो। अगर आप, जिस व्यक्ति के घर में छप्पर पड़ा है और तुम तीसरी मंजिल पर टाइल लगा रहे हो, तो वो आकर तुम्हें बताएगा कि टाइल ऐसा नहीं ऐसे लगनी। वो खुद सोच करने बाहर जाएगा, पर वो आकर तुम्हें बताएगा कि शौचालय किस दिशा में होना चाहिए। तो हर तिराहे पे एक अलग से आपको रायचंद मिलेगा। अब छोड़ो, सबसे ज़्यादा जो मैन है, किसी से कंपेयर मत करो। और अगर आप पोर्टफोलियो के साथ में ज़्यादा उठा पटक कर दिया, चीट दिया, फाड़ दिया, पता नहीं नंगी तलवार घुमा दी, ढैं 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 ढैं, पर्पज़ क्या रहना चाहिए? पर्पज़ ये रहना चाहिए कि जो चेस होता है, जिसको आप शतरंज बोलते हो, शतरंज में जब तक मौका नहीं मिले, जब तक चाल नहीं चलो। क्या है ये है कि क्रीज पे बने रहो। जैसे ही एक फुल टॉस बॉल आई, एक दो मौके निकल जाएं, कोई बात नहीं, और आएगी। शेयर मार्केट 100 साल से चल रहा, आगे 100 साल चलेगा, पता नहीं कितने साल तक चलेगा। क्योंकि अब क्या है, लोगों को जानकारी, जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये अलादीन का चिराग है, घिसो और दो धैम 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 धैम
कुछ नहीं है मेरे भाई, क्रीज पे बने रहो। अगर पोर्टफोलियो ऊपर से 50% भी डाउन है ना, तो आपके अंदर पैनिक नहीं होना चाहिए। और पैनिक क्यों नहीं होगा भाई, मेरे 10 लाख के तो 5 लाख रहेगी, पैनिक तो होगा मेरे भाई। वो पैनिक जब नहीं होगा जब आपको उसके बारे में पता होगा। माने मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ा उदाहरण से बताता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है बसंत, मैं अपने दोस्त के, उनने बोला यार मेरी दुकान की जो ऑल ओवर वेल्थ है ना वो 50 लाख रुपया, और एक काम करो तुम इसमें 50% का शेयर ले लो, 25 लाख रुपये मुझे दे दो, ठीक है। मैंने बोला यार तुम्हारा 1 महीने का टर्नओवर कितने का है? उनने बोला यार भैया जो 1 महीने का टर्नओवर है मेरा 5 लाख का है, 3 लाख मेरे खर्चा हो जाता है, इधर चला जाता है, मतलब कुछ मतलब इक्विपमेंट भी आ जाते हैं जो जिन्हें बेचते हैं, मोबाइल वगैरह आ जाते हैं, कुछ लड़कों की सैलरी चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चली जाती है, उसके बाद मेरे 2 लाख बचते हैं। और 2 लाख को अब अपन 1-1 लाख बांट लिया करेंगे। बात तो समझ में आती है। अब हुआ क्या, उसके दुकान के आगे किसी ने रोड खोद दी, तोड़ मचा दी, मतलब गवर्नमेंट ने तोड़ी और कौन तोड़ेगा। अब हुआ क्या, उसमें जो उधम मच गया, तोड़ा ताड़ी मच गई, तो जो ग्राहक थे जो मतलब एक टेम्पलेट ही लगाने आए थे, उन्होंने बोला यार अब मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, या मतलब ई रिक्शा है, कोई ई रिक्शा कर ली उसने कहीं जा रहा, अरे वो भैया पंपलेट लगवाना था बसंत के यहाँ चलना। अरे वो तो रोड टूटी पड़ी यार भैया, वो तो गाड़ी कैसे घुमाऊंगा, क्या करूँगा, वो बहुत दिक्कत है। अरे चल तो पंपलेट लगवानी, यहाँ लगवा लिए, क्योंकि तो उतने 10-20 रुपये का इतना मोटा खदा, 50 रुपये की जगह 55 ले लेंगे। हाँ यार सही कह रहा। अब उसकी सेल कम हो गई। अब तुम बोले यार इस बार तो तुझे 10 ही लाख बचे यार, वो 1 ही लाख बचे, तो 2 लाख का है तो घाटा हो गया रे भाई। और यार वो तो धंधा बेकार है, मैं तो बिल्कुल फंस गया मैं तो इसमें। अरे यार, तो अब उसका पता है ना आपको कि सेल कम क्यों आई, क्योंकि रोड खुद गई, और जो ई रिक्शा वाले थे वे दूसरे रोड को जाने लगे। तो जो बसंत भाई से प्यार करते हैं वो तो दुकान पे ही जाएंगे, चल वो लेके जाओ साढ़े धक्का मार के जैसे भी जा रही। लेकिन जो बाहर का ग्राहक है वो थोड़ा टूटे फटके में सोचता है यार ठीक है यार, एक काम करो अशोक के लाट पे करवा लेंगे अपन, या गुजरान गेट की तरफ को जा रहे हैं, वहीं राणा बाणा वाले की दुकान का देख लेंगे। तो आपको बिजनेस का पता है ना कि यार वो धंधा आया कम क्यों है। धंधा इसलिए कम आया क्योंकि उसके आगे रोड खुदी है। ऐसे ही अगर किसी कंपनी का स्टॉक 40% टूट गया, आपको पता है ना क्यों टूटा है, बस बात खत्म हो गई। अगर आपको पता ही नहीं है, आपने ऐसे ही अंधा तीर बिटोड़े में कर लिया तो नुकसान होगा। उसके लिए वित्तीय सलाहकार रखा जाता है, चिंता नहीं करनी। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ जा रहे हो तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप जीरो नहीं होंगे। बस वित्तीय सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, जब भी आपके फैमिली में इस बात को नोटिस करना, कोई ना कोई एक सुनार हुआ करता था। कोई भी आपके जो परिवार है ना, आपको कहीं ना कहीं एक सुनार के साथ सेट होंगे कि आपको कोई सोने का सामान खरीदना है तो उनके यहाँ जाना है, उसको कम दे दिए, ज़्यादा दे ले आए। एक ना एक फैमिली में या कोई जानने वाले में वकील भी होगा कि यार भाई फलाना मामला ऐसा फंस गया यार, देखिए भाई। फिर एक ना एक पुलिस वाला भी होगा, मान लो कहीं कोई थाम का खड़ा होगा, कहना केस बनम्मा चलान करूँगा, कहना ले बात कर लिया यार ये परेशान कर रहा है, अरे छोड़ दे अपना बालक है। हाँ ठीक है भाई साहब, कैसी बात कह दी आपने। एक सीए भी रखा है, क्यों, अरे भाई ये फलाना नोटिस आ गया, जीएसटी का नोटिस आ गया, इनकम टैक्स वाले ये कह रहे, अरे टेंशन नहीं लो मैं बैठा हूँ। क्यों भाई, वित्तीय सलाहकार नहीं है, हम साड़ा खुद ही वित्तीय सलाहकार है, हम किसी वित्तीय सलाहकार देखेंगे, हमसे बड़ा कौन हो सके क्या नहीं। फिर वही बात आ गई, मैं बोल रहा था ना कि दुनिया में 1.5 अकल है, एक अकेले में उसमें आधी में पूरी दुनिया, तो ये चलता है। आज फिर वीडियो लंबी बन गई, मैं सोचता हूँ वीडियो लंबी ना बनाऊँ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। जो भी क्वेरी हो उसे जाकर कमेंट बॉक्स में पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।